करोड़ों रुपए लगाए, कोई गारंटी नहीं है वहां पे सेफ साइड नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा। तीसरी यदि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस प्लान के बारे में अपनी चर्चा करने आए हैं इसके अंदर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिन लोगों का मान सम्मान है उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ डेली प्रोडक्ट के जो यूज करने वाले प्रोडक्ट है, ये हैंड वॉश है जो डेली यूज होता है, ये सैनिटाइजर है क्या हम मार्केट से नहीं लेते, सैनिटाइजर है। ये चावल है क्या हम चावल नहीं खाते, चावल भी खाते हैं। ये कपड़ा है, इसका 300 रुपए के अंदर पैंट शर्ट है, नहीं लेते। अगर इस बार हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शर्म आती है बेचने के अंदर। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आती थी 1 रुपए का हाजमोला बेचता है। सैफ अली खान को शर्म नहीं आती रूपा बनियान की एड करता है। अजय देवगन को शर्म नहीं आती विमल तंबाकू की एड करता है। हमें शर्म आती है क्यों, क्योंकि हमारे पास अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा है। ऐसा ही है, अगर नहीं है तो उनके दिमाग में फर्क है या हमारे दिमाग में फर्क है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते। एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है जिसको अपनाना पड़ेगा और आने वाले समय के अंदर इसकी ग्रोथ को जानकर इसमें वर्क करना पड़ेगा। मानो या न मानो, आने वाला समय सारा का सारा डायरेक्ट सेलिंग का है। इस शानदार डायरेक्ट सेलिंग के ऑप्शन पे एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूंगा मैं सभी से। दोस्तों, मेरा लड़का 10 साल का है, अजय लक्ष्मी। मैंने ये सिस्टम क्यों शुरू किया, मैं पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में एपीएस की पोस्ट पे बढ़िया मेरी जॉब है, अच्छी इनकम है, वहां पे रहन सहन अच्छा है, उसके बावजूद मैंने इसको क्यों चुना। 2 साल पहले एक टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम से प्रभावित होकर मैंने सोचा भी मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, परिवार को बढ़िया पाल रहा हूँ, सही तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे बच्चे से ही पूछ लूं मेरा बच्चा मेरे को कितना फॉलो करता है। तो मैंने कहा बेटे, एक तरफ मैंने अमिताभ बच्चन की फोटो लगा दी और एक तरफ अपनी लगा दी। बेटे से पूछा बताओ बेटे बड़े होके किस जैसे बनोगे। बेटे ने जब दोस्तों अमिताभ बच्चन की तरफ उंगली की ना तो मरण हो गया। भी जिएंगे तो उसको फॉलो को पीछे करके जिएंगे, नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये 60 किलो शरीर लेके घूम रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक बढ़िया डिसीजन लिया, लक्ष्य बनाया मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को अपना लिया। जानना चाहते हो इस सिस्टम ने पिछले महीने मेरे को 1,14,925 रुपए अकाउंट में डाले थे। प्रूफ है मेरे पास। हर महीने ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे को 1 लाख से और 1.5 लाख के बीच में इनकम देती है। मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करता हूँ, सिर्फ ऐड करता हूँ। ऐड करने का पैसा आता है जो बड़े लोगों के बीच में जाता था। 50% पैसा आज तक बड़े लोगों के बीच जाता है। हम बड़ी कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, उसको छोड़कर हम इस सिस्टम को अपना लेते हैं, तो उसमें से 5% पैसा कंपनी रखती है, 45% पैसा सारा का सारा हमारे अकाउंट में रिफंड होता है। दोस्तों, वो सारा का सारा पैसा आ जाता है। आज लक्स साबुन का नाम सबने सुना है, लक्स का। लक्स साबुन जब बनती है फैक्ट्री के अंदर 17 रुपए में बन के तैयार होती है। हमारे पास वो 100 ग्राम 440 ग्राम की जो भी साबुन है हमें जब मिलती है 250 रुपए की मिलती है। 17 से 250 होने में क्या होता है, उसमें घटित जैसे साबुन तैयार हो जाती है उसमें मार्का लगता है लक्स का, और 1 रुपया लक्स की कीमत बढ़ जाती है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, थोड़ा समझना। जब लक्स तैयार होती है तो उसमें ठप्पा लगता है, तो लक्स लिखने का 1 रुपया उसका रेट बढ़ा देते हैं। लक्स 17 से 18 रुपए की होगी, क्या वो फिर हमारे पास आ जाती है? नहीं आती। उसके बाद लक्स पे कवर चढ़ाने का भी 1 रुपया लगता है, और उस लक्स की कीमत कितनी हो जाती है? 19 रुपए हो जाती है। साबुन किसने बनाई? कंपनी ने। खरीदने वाला कौन है जी? कस्टमर। यहां से बढ़ते बढ़ते उसके बाद एक ऐड करने वाले को लाते हैं। डायरेक्ट लक्स नहीं बिकती, फिर उसकी ऐड करवाई जाती है। एक सुंदर हीरोइन को लाया जाता है, उसको कहा जाता है भैया आपने क्या करना है, पानी में से निकलना है, इस साबुन के साथ एकदम बाहर आना है और बोलना है मेरे गोरेपन का राज है लक्स। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लोग बैठे हैं ना टीवी पे जो एड देखते हैं, फिर ताड़ी बजा के हंसते हैं, फिर उस लक्स से नहाते हैं। फिर लक्स से नहाते हैं, जो साबुन 1 महीना चलना है ना 5 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर शीशे के सामने आके देखते हैं, फर्क तो पड़ा है कुछ ना कुछ। फर्क आपके नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है माधुरी दीक्षित के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जब ऐड करने का एक साबुन का माधुरी दीक्षित को 1 रुपया जाता है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? समथिंग 150 करोड़। आपकी राय क्या है? 1 करोड़ लोग लक्स से नहाते होंगे, नहाते हैं, तो 1 रुपए के हिसाब से कितना पैसा गया उसके अकाउंट में? 1 करोड़ रुपया भेज दिया। वो अमीर बनी नहीं, हमने बनाई है कसम लेके। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारी में हमारे रिलेटिव है कोई न कोई, हमें इस ब्रांड को यूज करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इसका पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। मैंने जो कपड़े पहन रखे गंदे लग रहे हैं क्या? ये इस ब्रांड के हैं। शूज पहन रखे गंदे लग रहे हैं, सॉक्स पहन रखी है मार्का लगा गंदे लग रहे हैं क्या? इस ब्रांड के हैं। ओप्पो वाले, पोलो वाले और लक्स है, जो भी है बड़ी बड़ी ब्रांड, वो हमें क्या देंगे?
अगर उनके यूज करेंगे तो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, और हम यूज करेंगे तो पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। कैसे आता है? यहां से एडवाइजर से हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं क्या? लक्स की फैक्ट्री में जाते हैं? नहीं जाते। हम जो रिटेलर है बाड़िया उससे जाते हैं। रिटेलर क्या घर पे बनाता? नहीं बनाता। रिटेलर होलसेलर से लेके आता, होलसेलर डीलर से लेके, जितने सारे लोग हैं। लक्स कितने की बनी? 17 रुपए की। हमारे तक पहुंचते पहुंचते कितने रुपए की होगी? 28 रुपए की होगी। बीच में 50% पैसा ये बड़े लोग ले जाते हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर 80% लोग गरीब हैं और 20% अमीर हैं। हमारा 80% पैसा इन 20% लोगों के पास है। कंसेप्ट का नाम क्या जी? आर्थिक आजादी का अभियान। आर्थिक आजादी का अभियान तभी सक्सेस है जब इन बीच में इन लोगों को हटा दे। इनको कायमी रखना चाहते हो, हटाना चाहते हो? हटाना चाहते हो ना इन लोगों को। माधुरी दीक्षित है, सलमान खान है, ऐश्वर्या राय है, जो भी बड़े बड़े स्टार हैं, क्या वो स्टार बनते रहेंगे? क्या हम उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे? हमारे लिए तालियां नहीं चाहते हैं। इन लोगों को बीच में से हटाना पड़ेगा। एक ये हंसी मजाक वाला सिस्टम नहीं है, अभी आगे और चावल ले लिए 2 किलो, ये 2.65 बेच दी, इतने में मेरे 1.25 लाख आगे। इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, अपने लिए डिसीजन पे ठोस रहना पड़ेगा। हमें बहुत बार कहेंगे, हम क्या करते हैं, यहां से मैं पूरा मोटिवेट करके भेजूंगा, और जैसे सैनी जी बाहर जाके किससे पूछते हैं? गोलगप्पे वाले से पूछते हैं, आरसीएम कर लूं? राय किससे लेते हैं? बाहर जो गोलगप्पे बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं उससे पूछते हैं, बता भी आरसीएम कैसे कर लूं? वो क्या कहेगा? तू भी फंस गया क्या? कहां जाके है? बस उस समय आधा मोटिवेशन डाउन, आधी जो है ना हवा निकल जाती है। कहां यार बात तो सही है। फिर तीसरे से पूछने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? क्योंकि अंदर से डिसीजन लो दोस्तों। कुत्ते जैसी मौत नहीं चाहिए हमें। रोड के ऊपर सबसे ज्यादा क्या मरते हैं? कभी आपने नोट किया? कुत्ते मरते हैं सबसे ज्यादा जानवर में। क्यों मरते हैं? क्योंकि कुत्ते के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता 155 टच होती है। जैसे कोई साधन आता है ना, तो कुत्ता रोड क्रॉस करते करते रुक जाता है उस साधन को देखे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। वो फिर उसको देख के क्या करता है? मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। इतने से ऊपर से ट्रक गुजर जाता है। इसलिए रोड पे कुत्ते ज्यादा मरते हैं। अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते ना लाइफ के अंदर, तो हमारे और कुत्तों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक बार मरता है, हमें सी जिंदगी में मौत पता नहीं कितनी बार मरते हैं। तो क्या उस कुत्ते जैसी मौत ही मरना चाहते हैं? नहीं, हमारा एक अलग स्टाइल होना चाहिए लाइफ का। हम जब गुजरे ना तो ऐसे कहना चाहिए, राकेश जी गली से गुजर रहे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए भी ताराचंद जी का लड़का जा रहा है। मैं कहता हूँ मजा जब आ जाए जब ताराचंद जी गुजरे, तब ये कहें ये राकेश बालोदिया के पिता जा रहे हैं। ये 50% पैसा इनमें डिवाइड होता है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ने के बाद ये कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी ये कहती है भी मैं प्रोडक्ट बना रही हूं, आप खरीद रहे हो। इन लोगों का बीच में कोई काम नहीं है। इन लोगों को हटाओ और डायरेक्ट मेरे से जुड़ो। आप डायरेक्ट जुड़ने से जो 50% पैसा इन लोगों के बीच में जाता था, उसमें से 5% पैसा कंपनी रखेगी और 45% पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। शर्मा जी आप जुड़े को कितने महीने हो गए? 3 महीने। आपने कोई नया काम नहीं किया। क्या किया? जोड़ने का काम किया। आपने छोटी छोटी टीम बनाना शुरू की। पिछले महीने 7,000 आई, इस महीने 3,000 आई, 4,000 आई। आपके घर का राशन कितना लगता होगा? 2-2,500। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अभी घर रात को तो राशन है वो फ्री कर दिया एक प्रकार से। ये 2-2,500 का राशन लगता है, 2-2,500 में फ्री आ जाते। तो दोस्तों इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो? क्या करना चाहिए हमें? क्या करना पड़ेगा? बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर आपने अगर दोस्तों जिंदगी में अगर इसको अपना लोगे तो आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। नहीं तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे डिसीजन जिंदगी के लोग लेते रहेंगे, हमारे ठोकर लगती रहेगी। हमारे दादा पूर्वज परदादा वो भी गए, हम भी जाएंगे एक दिन। कोई जॉब इसमें कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है भी हम एक नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों नौकरी करने से सिर्फ जिंदगी काटी जा सकती, जी नहीं जा सकती, सपने नहीं पूरे किए जा सकते। अगर हकीकत नहीं है ना, आज अगर इतने मोटिवेट होके जाते हो, घर पे जाके जॉब करते हो, अपनी पत्नी को जाके बोलते हो बता भगवान तेरे लिए क्या कर दूं मैं, वो कहेगी BMW लिया। 30,000 में BMW का टायर नहीं आता। जब 30,000 की नौकरी करते हैं ना, BMW का टायर नहीं आता। BMW लाना तो दूर की बात है, हमारी हवा तभी निकल जाती है। ये हमारी छुपाते हैं हम सारा दिन ऐसी बहुत सारी कमियां। दिन में जाते हैं तो आज जहां भी जाते हैं अगर घर पे जाते हैं, अगर बच्चा कहता है ना पापा जी ये 5,000 वाले शूज चाहिए, तो हम क्या करके उसको चुप करा देते हैं हमारी कमी छुपाते हुए। ये 2 नंबर वालों के काम है बेटा, इतने महंगे शूज जो पहनते वो 2 नंबर वाले पहनते हैं। 2 नंबर वाले नहीं पहनते, हम हमारा नंबर छुपा रहे हैं, हमारी काबिलियत छुपा रहे हैं। हम हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर हो गया वो सारा सिस्टम, उस चीज को छुपा रहे हैं दोस्तों।
सब चाहते हैं ना अपना सपना पूरा होना चाहिए, तो क्या सपना ऐसे तो पूरा नहीं होगा जो हमारी व्यवहारिक जिंदगी, जो व्यवहारिक जीवन यापन हो रहा है उससे नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, ठोस डिसीजन लो, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाकर काम करना पड़ेगा। हम हमारे जीवन में काम तो जरूर करते हैं लेकिन हमारा ठोस टारगेट नहीं होता। 2008 के अंदर एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो ब्रेड होग ने डेब्यू किया तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उस आदमी ने 0 पे आउट कर दिया। जैसे 0 पे आउट किया उन्होंने, तो भागे गए ब्रेड होग बॉल लेके। जैसे मैच खत्म हुआ उन्होंने कहा आप तो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हो, इस पे अपना ऑटोग्राफ दीजिए, ऑटोग्राफ चाहिए मेरे को। तो सचिन तेंदुलकर ने पता है उस पे क्या ऑटोग्राफ दिया बॉल पे? सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ दिया कि हे ब्रेड होग, आज आपने मेरे को 0 पे आउट किया ना, ये जिंदगी में आपके दोबारा अवसर नहीं आएगा कभी भी। वो बॉल लेके चला गया, सचिन तेंदुलकर अपने ड्रेसिंग रूम में आ गए। तो आप अनुमान लगाओ क्या सचिन तेंदुलकर फिर बियर पीने लगे या मौज मस्ती करने लगे थे? नहीं, सचिन तेंदुलकर ने कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, पिच पे पसीना बहाया। दोस्तों जानना चाहते हो उसके बाद 57 एनकाउंटर हुए थे दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद कभी भी ब्रेड होग सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया था। गाड़ी बजाने में बिल्ला था। दोस्तों एक राज की बात और बता दूं, ताड़ी का भगवान ने एक सीमित स्टॉक दिया सबको इस जन्म में बचाने का। अगर अब की बार चूक गए ना तो अगली बार स्पेशल डिपार्टमेंट दे देगा कि 50 सारी उम्र ताड़ी, पिछली बार कमरे की थी। बजा लो बना रहे। दोस्तों हमें क्या कार्य करना पड़ेगा इसके लिए? सिर्फ 10 मिनट का कॉन्सेप्ट और है अपना। हम क्या करना चाहेंगे? एक बढ़िया डिसीजन लेके अगर हम करना चाहें तो दोस्तों इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना।